बढ़िए, अपनी जान और माल की परवाह मत कीजिए, वरना आप जवाबदार हो जाएंगे। आने वाली कौम, आने वाले नस्लों आपसे सवाल करेंगी कि आपने क्या क्या हमारे लिए। ये आने वाले नस्लों के लिए हिफाजत करना है। वक्फ की जायदाद अल्लाह की जायदाद होती। मैं ये बता देना चाहूंगा कि खास तौर से जो मुसलमान लीडर हैं, इनके गिरेबान पकड़ लीजिए आप। तो क्यों नहीं ये लोग आगे बढ़ के आते, अपनी फैमिली को लेकर सामने आना। पहले अपने फैमिली को लेके आइए। मैं जो भी ऑर्गेनाइजर से ये प्रोटेस्ट रैली के मैं इनसे अपील करता हूँ, आप अपने घर वालों को सामने रखिए। बाद में फिर अवाम, जनता, यंगस्टर्स को लेके आइए। बलि का बकरी मत बनाइए, आप स्केपगोट मत बनाइए। किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी को जेल को भेजना नहीं चाहिए। आप देखिए CNRC में जो अरेस्ट हुए, आज तक के वो लोग जेल में, आज तक उसको बेल हुई, ये अंदर सड़ रहे, फिर सेम होने वाला है। अगर आप जो है इलीगल एक्टिविटी करेंगे, आप लोगों को जो है बलि का बकरा बनाएंगे, लोगों को इस्तेमाल कर लेंगे अपनी छोटी सी शोहरत के लिए, अपनी शोहरत के लिए। मैं रैली निकाला, मैं प्रोटेस्ट करा, इतने मिलियन आए, इतने लाख हुआ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कौम के बच्चों को ले आके गैर जरूरी जेल में डला के उनका फ्यूचर तबाह कर दे रहे हैं। अगर आप इतना जज्बा है, इतना कौम और मिल्लत का जज्बा रखते हैं, वक्फ का जज्बा रखते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ सामने लीड करिए। जब मैं मानूंगा कि आप वाकई वक्फ के लड़ने वालों में से किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी के बाप को जो है सो बलि का बकरा बना के अपनी छोटी सी शोहरत के लिए, ये ऐसा काम मत कीजिए। मैं खास तौर से नौजवान बच्चों से अपील करता हूँ कि जो भी काम होगा लीगली होना चाहिए। इलीगल काम जो है सो हम अलाउ नहीं करेंगे। बीइंग ए लीगल प्रैक्टिशनर, मैं आपको तजुर्बा की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोग के साथ अभी साहब और एक सवाल करूँ मैं आपसे। हिंदुस्तान के मुसलमान एकदम सुकून में बैठे हुए, मैं सिर्फ हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, तो एक हबीब अब्बासी साहब आवाज उठा रहे हैं और एक असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठा रहे हैं। तो ये पूरे लोगों कैसा देखना, ये लोग को नहीं मालूम क्या इतना खतरनाक बिल पास हो गया वक्त अमेंडमेंट बिल का, जहाँ मस्जिद खतरे में आ गया, जहाँ कब्रिस्तान खतरे में आ गया। क्यों पब्लिक इजी ले रही है मुसलमान? इसके लिए क्या मैसेज देंगे मुसलमानों के लिए? जैसे फातिहा बगैर फातिहा तबलीगी बन गई, हबीब अब्बासी साहब आप जानते हैं, फिरके अलग कर ले रही, मेरी मस्जिद तेरी मस्जिद हो रहा है, मुसलमान एक नहीं हो रहा। परसों का मैं वीडियो देखा आपका, माशाल्लाह आप बोल रहे हैं हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को एक कर दो, एक हो जाओ। तो आप थोड़ा मुसलमानों के लिए बोलिए हबीब अब्बासी साहब। मैं ये बोलूंगा कि जागो मुसलमानों, पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आओ। फिरकों में मत बढ़ जाओ, फिरकों में मत बढ़ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ। एक लड़ाई है आपकी। और मैं खास तौर से सरदार जी भाइयों को और क्रिश्चियन भाइयों को बोलना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म पे आप भी जुड़ जाइए, वरना आज हमें कल आप रहेंगे, और कल आप जब रहेंगे आपके साथ कोई नहीं रहेगा। क्यों बोलते आप खुद थोड़े, क्या बात है, क्रिश्चियन थोड़े, सरदार जी थोड़े। जब तीनों हाथ हो जाएंगे तो एक फाइट बन जाएगा। तो मैं क्रिश्चियन भाइयों से, सरदार जी भाइयों से, माइनॉरिटी भाइयों से अपील करता हूँ कि पूरे एक हो जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए। क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज बहुत कम है, सरदार जी बहुत कम है। कल के दिन आपके गुरुद्वारे पे हाथ डाला जाएगा, कल के दिन आपके चर्च पे हाथ डाला जाएगा, तो आप लड़ नहीं सकेंगे, बहुत कम है। अब सही वक्त है, अगर आप हमारे से जुड़ जाएंगे, आप हमारे से मिलकर कदम पे कदम बढ़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वायदा करते हैं, कल के दिन आप पे मुसीबत आएंगी तो सुनने पहले आगे बढ़ के आपका हाथ उठाने वाला मुसलमान रहेगा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात बोले हबीब अब्बासी साहब, क्योंकि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। जब मुसलमानों का खत्म हो जाएगा, जब सरदार जी भाई सिख भाइयों के ऊपर मुसीबत आएंगी और क्रिश्चियनों पे मुसीबत आएंगी, तो हबीब अब्बासी साहब बहुत प्यारी बात बोले कि सिख भाइयों से भी अपील है, क्रिश्चियन भाइयों से भी अपील है कि आप लोग मुसलमानों का साथ दीजिए। हम सब एक मिलकर एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान को आगे लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीनियर लीडर एसए मेहमूदुद्दीन कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 अप्रैल है और फ्राइडे का दिन है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हबीब अब्बासी साहब जो हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, उनका इंटरव्यू लेने के लिए आया। सारी दुनिया को पता है, हिंदुस्तान को पता है कि कुछ शरपसंद पार्टियां जैसे कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल वक्त अमेंडमेंट बिल को पास कर दिए, और हिंदुस्तान गवाह है, दुनिया गवाह है कि पार्लियामेंट में सबसे पहले आवाज उठाने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान के शेर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो वक्त बिल के खिलाफ आवाज उठाए। और तेलंगाना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हबीब अब्बासी साहब को पूरी दुनिया जानती, हिंदुस्तान जाता माशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले वक्त अमेंडमेंट बिल जो पिटिशन डाले वो हबीब अब्बासी साहब, उनकी टीम सबसे पहले हिंदुस्तान में पिटिशन डाले सुप्रीम कोर्ट में माशाअल्लाह। तो हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब अब्बासी साहब का एक ही मुद्दा है, एक ही नारा है कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान एक हो जाना, एक होके वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आवाज उठाना। तो मैं हबीब अब्बासी साहब से पूछना चाहता हूँ, हबीब अब्बासी साहब कुछ बोलिए आवाम के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, वक्त अमेंडमेंट बिल पास तो हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा में पास होगा और एक राजपत्र बन चुका है, वो एक
गैजेट बन चुकी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। अब ऐसा वक्त है कि एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना भी एक ऐसे लेवल का प्रोटेस्ट होना चाहिए जो हुकूमत को घुटनों पे ला देना चाहिए। हुकूमत को घुटनों पे लाना बोले तो खाली आप रैलियां निकाल ले रहे हैं, एक 5,000 10,000 की, फिर जाके घर में खुश हो जा रहे हैं, मेरा नाम होगा, मैं रैली निकाला, मैं ये करा, इससे कुछ नहीं होता। आपको जो सो जिद्दोजहद करना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपनी जान और माल की जो सो दांव पे लगाना पड़ेगा। आपको दिल्ली में एक नया शाहीन बाग की तरह एक वक्त बनाना पड़ेगा, हर गली गली कूच जो से एक कैंप बनाना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों। इसके लिए आप जान की बाजी देना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस देना पड़ेगा, रोडों पे आ जाना पड़ेगा, रेल रोको, रास्ता रोको, जेल भरो, जो एजिटेशन होता लीगली, नॉट इलीगली, एवरीथिंग शुड बी बिलो द लीगल, बिलो द प्रीव्यू ऑफ लॉ। तो लीगली पुलिस परमिशन लीजिए, आप हर जगह परमिशन लीजिए, हर जगह आगे बढ़िए, अपनी जान और माल की परवाह मत कीजिए, वरना आप जवाबदार हो जाएंगे। आने वाली कौम, आने वाले नस्लों आपसे सवाल करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारा तेलंगाना हिंदुस्तान जानता है कि खबीब अब्बासी साहब एक ऐसे एडवोकेट है, मजबूरों का, मजलूमों का हमेशा साथ देते। खबीब अब्बासी साहब की जो टीम है माशाल्लाह 24 घंटे हर मजलूम मजबूर की मदद करते। कई लोगों से तो फीस भी नहीं लेते माशाल्लाह। इसकी जीती जाती मिसाल मैं हूँ माशाल्लाह। कई शरपसंद यहूदी की औलादा है, शैतान की औलादा है जो खबीब अब्बासी साहब को, उनके टीम को बदनाम करते, जबकि खबीब अब्बासी साहब के कई ऐसा नाम वो लोग के ऊपर जो सोशल मीडिया पे वो यहूदी की औलाद, शैतान की औलाद जो खबीब अब्बासी साहब को बदनाम करते हैं। मैं जीती जाती मिसाल हूँ। मैं मेरे 3 साल से खबीब अब्बासी साहब कैसा देख रहे हैं, पूरे शहर को मालूम। खबीब अब्बासी साहब को धमकियां भी आई थे कि एस एम खाजी का केस न बोल के खबीब अब्बासी साहब 2 बार मेरे को चंद्रपुरा जेल से बाहर निकाले, पूरा शहर गवाह है। और शहर में किससे फाइट हुई थी आप लोगों को भी याद है। तो खबीब अब्बासी साहब और उनकी टीम के लिए मैं एस एम खाजी खुसूसन गुजारिश करता हूँ, आप लोग दुआ करिए। तो दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई एस एम रहीमुद्दीन कादरी। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।